प्रार्थना करें, क्योंकि प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की आवाज़ को हम सुनेंगे, जब हमारी वॉइस वहाँ उस तक पहुँचेगा, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे तो उसका जो आवाज़ है वो जो हमसे बात करना चाहता है हम सुन पाएंगे, हम उसकी मर्जी को जान पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज एक बार फिर से मैं एक विशेष टॉपिक के साथ मैं आपके पास आया हूं, और एक बेहतरीन टॉपिक है, और हम उस टॉपिक के विषय में हम आज बात करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक है हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। और हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने, आज इस टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज़ को सुने, और साथ ही साथ जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं उनके लिए परमेश्वर क्या कहना चाहता है, और जो लोग परमेश्वर के साथ जिनके सहभागिता नहीं है या उस परिस्थितियों के लिए परमेश्वर क्या कहना चाहता है, अदर्स लोगों के लिए, अनबिलीवर के लिए परमेश्वर क्या कहना चाहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और हम कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, कैसे इस परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ेंगे और 27 पद को यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब हम 27 पद को पढ़ेंगे, यूहन्ना 10 के 27 पद को यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। और कुछ वचनों को यहाँ पर पढ़ेंगे, यशायाह 55 उसकी 3 वचन को पढ़ेंगे, 3 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के वचन में, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। कान लगाओ और मेरी सुनो और मेरे पास आओ तो तुम जीवित रहोगे, तो तुम जीवित रहोगे। इसका मतलब हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, आवाज़ को सुनना है। 55 के 3 एक बार फिर से इसको मैं पढ़ूंगा, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ तब तुम जीवित रहोगे, मतलब ये कमांडमेंट है परमेश्वर की ओर से, ये आपके लिए मेरे लिए आज्ञा है कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। डू नॉट हियर द वॉइस ऑफ द गॉड इज सिन एंड इट्स कमांडमेंट, वी हैव टू लिसन द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। अगर हम प्रभु की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं इसका मतलब हम पाप कर रहे हैं उसके विरोध, उसका मतलब हम पाप कर रहे हैं। ये आज्ञा है, यहाँ पे लिखा है कान लगाओ और मेरे पास आओ और सुनो तब तुम जीवित रहोगे, तब तुम जीवित रहोगे। इब्रानियों 12 के 25 को जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इस प्रकार लिखा है परमेश्वर के वचन में, सावधान रहो और उस कहने वालों से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके तो वह स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। जब हम इब्रानियों उसके 5 अध्याय 11 और 14 पद को जब यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। और 14 आयत को पढ़ेंगे। 14 आयत में लिखा है, पर अन्य सियानों के लिए जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के निपुण हो गई है। To hear the voice of God, you and I need to have our sense strength. हमारे जो ज्ञानेंद्रियां स्ट्रेंथन होना अनिवार्य है। हमारे जो ज्ञानेंद्रियां जो है अभ्यास करते करते भले बुरे भेद करने में निपुण हो गई। हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है वो स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, अगर परमेश्वर की आवाज़ को अगर सुनना है। मैं आपके सामने 3 की को बताऊंगा, परमेश्वर की आवाज़ हम कैसे सुन सकते हैं। 3 इम्पोर्टेंट की जो है मैं आपके सामने रखने चाह रहा हूँ। और जो पहला की है
विथड्रॉ फ्रॉम ऑल वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन। हमें संसार की सारी ऐसे डिस्टर्ब करने वाली बातें, नाश करने वाली बातें और हमारे जीवन में हानि पहुंचाने वाली ऐसे बातों से हमें अपने आप को अलग रखना है। विथड्रॉ फ्रॉम ऑल वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन। हम उस वचनों को पढ़ेंगे, यह शायद 30 और 15 और 21 आयत को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है 15 आयत में, प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। 21 आयत में लिखा है, जब कभी तुम दाहिने या बाएं और मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मार्ग यही है, इसी पर चलो। पहली बात जो पहला की है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने इससे पहले बताया कि हमें संसार की सारी ऐसे चीज़ों से वी हैव टू सेपरेट आवर सेल्फ फ्रॉम ऑल द वर्ल्डली थिंग्स, विथड्रॉ फ्रॉम ऑल द वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन। जो संसार की चीज़ें हमें डिस्टर्ब करता है, उन सारे चीज़ों से हमें अलग रहना, ये पहली बात है। हम आप पर मैं परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते। अगर इस दुनिया की चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, आप पर में फंसे हुए हैं, दुनिया की चीज़ों में हम व्यस्त हैं और मन लगाए हैं, तो हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। यू कैन नॉट हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इफ यू आर ओरिड और कनेक्टेड टू द प्रॉब्लम्स और लिसनिंग टू द अदर वॉइसेस। अगर आप अन्य आवाज़ों को आप सुनते हैं, दुनिया की चीज़ों से अटैच हैं, दुनिया की आवाज़ों को सुन रहे हैं, डेविल की आवाज़ों को आप सुन रहे हैं और आप चिंतित हैं, घबराए हुए हैं और टेंशन में हैं और बहुत सारे ऐसे समस्या से आप कनेक्टेड एंड जुड़े हुए हैं, आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। आई कैन हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इफ आई स्पीक समवन बिफोर आई स्पीक टू द लॉर्ड। अगर मैं परमेश्वर से बात करने से पहले अगर और किसी से मैं अगर बात करता हूँ तो मैं परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बात करें। गॉड्स वांट दैट वी हैव टू हियर हिज वॉइस फर्स्ट, हिज वॉइस मस्ट बी फर्स्ट। उसकी आवाज़ हम पहले सुने। जब हम सवेरे उठते हैं, हमारा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें परमेश्वर से बात करना। घर के किसी लोग से बात करने से पहले या मोबाइल देखने से पहले या सोशल मीडिया में जाने से पहले या काम में जाने से पहले हमें परमेश्वर से बात करना है, बिकॉज गॉड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो हमारे जीवन में बहुत उसे हमें महत्व देना है, इम्पोर्टेंट देना है। आई कैन हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इफ आई स्पीक समवन बिफोर आई स्पीक टू द लॉर्ड, बिफोर आई स्पीक टू द लॉर्ड। सो पहला जो पॉइंट था, मैंने आपको बताया कि हमें संसार की सारी ऐसे डिस्टर्ब करने वाली चीज़ों से, संसार की चीज़ों से और संसार के ऐसे लोगों से हमें अपने आप को सेपरेट रखना है, अपने आप को अलग कर रखना है, तब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। दूसरा की लेट गॉड हियर योर वॉइस। परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुने, इसका मतलब हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर जब हमारी आवाज़ को सुनेगा, हमारी प्रार्थना उनके कान तक पहुंचेगा, वो सुनेगा जब हम उसकी आवाज़ को सुन पाएंगे। लूका 3 उसके 21 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, सब लोग ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाश बने हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ पे लिखा है कि जब यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पिता उनसे बात करने लगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे और प्रभु की आवाज़ को आप सुनना चाहते हैं तो प्रार्थना करें, क्योंकि प्रेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की आवाज़ को हम सुनेंगे, जब हमारी वॉइस उस तक पहुँचेगा, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे तो उसका जो आवाज़ है वो जो हमसे बात करना चाहता है हम सुन पाएंगे, हम उसकी मर्जी को जान पाएंगे। तीसरी बात, सीक द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना है। जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, ढूंढेंगे, तब परमेश्वर की आवाज़ को हम सुन पाएंगे। गॉड स्पीक्स दोज हू सीक हिज विल। जो उसकी इच्छा को ढूंढते हैं परमेश्वर उनसे बात करता है।
परमेश्वर उनसे बात करता है और परमेश्वर की इच्छा को जानना ढूंढना हमारे जीवन में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब यशायाह 66 उसके 1 से लेकर 2 आयत जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मैं मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की और दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मैं उसकी और दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। और 5 पद में लिखा है, 5 पद में क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, यहाँ पर लिखा है, तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा कि यहोवा की महिमा बढ़े और जिससे हम तुम्हारा आनंद देखते पाएं, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, सुनो जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। तुम यहोवा का वचन सुनो। ये 3 बातें। पहली बात मैंने बताया कि विथड्रॉ फ्रॉम ऑल वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन। दूसरी बातें, लेट गॉड हियर योर वॉइस। एंड तीसरी बातें, सीक द विल ऑफ गॉड। मतलब हम संसार की सारी ऐसे डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें, डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज़ों से हमें अलग रहना है। दूसरी बातें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करना है। मतलब परमेश्वर मेरी आवाज़ को, आपकी आवाज़ को पहले सुने, इसका मतलब हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, तब प्रभु की इच्छा को, प्रभु की आवाज़ को सुन पाएंगे। तीसरी बात, परमेश्वर की इच्छा को जब हम ढूंढेंगे तब उसकी आवाज़ को हम सुन पाएंगे। Let us pray. Father, in the name of Jesus, Father, we come to your presence. So God, we thank you so much for giving us this topic and this message, Lord Jesus. It's very important nowadays that we must have to hear your voice, Lord Jesus. And you have given the three key and 3 point, Lord. Lord, first of all, that we have to separate ourselves from all the worldly distraction, and the next and the second thing is we have to Lord Jesus, we have to let our voice you first hear. We have to pray, and then the third thing is we have to seek your will. Lord, thank you so much for this point and this message, Lord. Let your people hear your voice, Lord, in the name of Jesus. Amen.